हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। आईआईटी जेम 2024 में डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस लगभग 12 से 13 मार्क्स के पूछे गए थे और 9 क्वेश्चन आए थे। भैया डिफरेंशियल इक्वेशन का वेटेज इस बार इंक्रीज हुआ है। क्वेश्चन भी थोड़े से लेवल के थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें रियल आंसर्स का भी एप्लीकेशन था। मैं आज आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चंस आए वो सब सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप आईआईटी जेम 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीयूटी पीजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि yx बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पर ये y0 0 इसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, देन द वैल्यू y π/6 इक्वल्स टू। भैया ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखा जाए तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है और फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अगर आप देखें तो इसको हम लीनियर बना सकते हैं क्योंकि y एक बार आ रहा है तो ये आएगा y sec x इज इक्वल टू 1। अगर हम देखें तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो आएगा e की पावर, बेटा ये p है तो ये आएगा हमारे पास sec x dx, है ना बेटा। इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log sec x tan x, है ना। तो यार ये आएगा हमारे पास e की पावर माइनस log sec x प्लस tan x आ जाएगा, राइट। बेटा नेगेटिव है ना, तो ये -1 पावर ऊपर चली जाएगी और e से log कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 1 sec x प्लस tan x। भैया ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो आंसर आता है y डॉट आई एफ इज इक्वल टू आई एफ डॉट क्यू डॉट डी एक्स प्लस का सी। बट आएगा y एंड इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा, ये आएगा हमारे पास sec x प्लस tan x इज इक्वल टू, बेटा ये आएगा 1 sec x प्लस tan x और q की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास 1 आ रही है ना बेटा, ये हमारे पास q होता है तो इसकी वैल्यू तो 1 ही है हमारे पास, है ना। तो ये 1 dx हो जाएगा प्लस का c। बेटा यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इसको तो एज इट इज रहने देते हैं और यहाँ पे हम इसको लिखते हैं sec x प्लस tan x। यहाँ पे sec x को लिखता हूँ मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 cos x और इसको लिखता हूँ मैं sin x अपॉन cos x। बेटा यहाँ पे cos x का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 1 प्लस sin x अपॉन cos x और cos x को मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो भैया यहाँ पे हमारे पास ये आएगा cos x अपॉन 1 प्लस sin x dx प्लस का c। अगर आप इसको t मानते हैं तो भैया ये dt हो रहा है ना, 1 प्लस sin x को t माना तो cos x dx dt हो रहा है। जब भी ये आएगा 1 अपॉन t dt तो log t इसका इंटीग्रेशन हो जाता है तो ये आएगा y इज इक्वल टू sec x प्लस tan x इज इक्वल टू log 1 प्लस ये आएगा हमारे पास sin x प्लस का c। बेटा हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी तो हम ये कंडीशन यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे, है ना। तो यार ये कंडीशन अप्लाई करूंगा, वैसे चाहें तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं पर पहले हम कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं ना, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, जहाँ पर भी y वहाँ पे 0 तो बेटा ये तो 0 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे अगर मैं 0 रखूँगा तो साइन 0 0 होता है तो log 1 भी हमारे पास 0 हो जाएगा तो बेटा c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, 0 हो जाएगी। और c 0 हो गया तो हमारे पास यहाँ पे जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, बेटा y की वैल्यू खाली ये आएगी और इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो y इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास sec x प्लस tan x एंड log 1 प्लस sin x आ जाएगा। भैया आपसे बोला जा रहा है कि π/6 पे इसकी वैल्यू क्या हो गया, है ना। तो बेटा π/6 पे हमारे पास sec π/6, बेटा यहाँ पे cos π/6 की वैल्यू होती है √3/2 तो ये 2/√3 हो जाएगा, है ना। तो बेटा ये आएगा हमारे पास 2/√3 एंड बेटा यहाँ पे हमारे पास 10 जो 30 की वैल्यू होती है वो हमारे पास 1/√3 होती है, बेटा ये 1/√3 हो जाएगा, है ना। इसमें यहाँ पे बात करें sin π/6 मतलब sin 30 की, तो sin 30 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1/2 होती है तो सुन ये हमारे पास हो जाएगा log 1 प्लस 1/2 हो जाएगा। तो सुन ये जो वैल्यू हो रही है हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, सुन 3/2 हो रही है। तो सुन यहाँ पे देखेंगे तो 2/√3 एंड 1/√3 तो ये आ रहा है 3/√3 और √3 से कैंसिल करेंगे तो बेटा ये हमारे पास √3 आ जाएगा और ये log हो जाएगा हमारे पास 3/2। तो भैया ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। तो सुनो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सुन ये क्वेश्चन था तो इजी पर इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा थी। सुनिए वाला क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला जा रहा है कि इसकी जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है ना वो क्या बनेगी। तो सुन यहाँ पे क्या करना है, जब इसका dy/dx निकालेंगे फिर हम यहाँ पे h को एलिमिनेट करेंगे, फिर dy/dx की जगह -dx/dy करके देखेंगे तो कौन सा बन रहा है वो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, राइट। तो भैया वही हम करने वाले। तो मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। हमारे पास दे रखा है x² प्लस 2hxy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बेटा यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x और यहाँ पे u इंटू वी से होगा तो x कैंसिल करूंगा तो 2hy, x को छोड़ूंगा तो बेटा आएगा 2hx dy/dx प्लस बेटा ये आएगा हमारे पास 2y dy/dx इज इक्वल टू यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। पर बेटा हमें h की वैल्यू रखनी तो यहाँ से मैं 2h की वैल्यू निकाल लेता हूँ। बेटा 2h की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 माइनस
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बेटा ये दोनों उधर जाएगा और ये एक्स वाई को हम क्या कर देंगे भैया, डिवाइड कर देंगे ना। तो ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यार यहाँ से हमारे पास 2x आ रहा प्लस बेटा यहाँ पे हमारे पास 2h की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इंटू वाई प्लस बेटा ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बेटा यहाँ पे हमारे पास ये एक्स वाई आ रहा है और ये हमारे पास एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बेटा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास y से y क्या हो रहा है भैया, कैंसिल हो रहा है, नहीं y से y हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास यहाँ पे x भी कैंसिल हो जाएगा। इसमें मैं x का एलसीएम लूंगा तो यार ये आएगा हमारे पास 2x स्क्वायर है ना प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बेटा ये वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से भी मैं क्या करता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकाल लेता हूँ ना भैया, डी वाई बाई डी एक्स को मैंने कॉमन निकाल दिया और यहाँ से मैंने y एलसीएम ले लिया तो ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर हो जाएगा, राइट, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स है ना, एंड इसमें यहाँ आएगा हमारे पास इसकी वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे x को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, y को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। तो जब मैं x को इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा x माइनस एक्स क्यूब एंड एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स और बेटा y को इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। अब सुन यहाँ पे हमें क्या करना है, इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालने। तो हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स की जगह यहाँ पे माइनस का डी एक्स बाय डी वाई पुट करेंगे ना। तो डी वाई बाई डी एक्स को हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे बेटा, माइनस का डी एक्स बाय डी वाई है ना। तो जब ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट करूंगा तो ये आएगा एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर है ना, ये आएगा माइनस का डी एक्स बाय डी वाई इज प्लस ये आएगा वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस का वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यार यहाँ से हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आएगा तो बेटा ये वैल्यू आ जाएगी वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू है ना, और ये डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो मैं इस पहले टर्म को इधर लिख रहा हूँ है ना। और सुन यहाँ पे हमारे पास माइनस है तो इस माइनस को आप अंदर ले लीजिए। जब माइनस को अंदर लेंगे तो यार ये एक्स क्यूब हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा और ये दोनों टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी भैया, नेगेटिव हो जाएगी है ना, इज इक्वल टू 0। तो भैया वाई क्यूब नेगेटिव आना चाहिए, तो वाई क्यूब नेगेटिव हमारे पास इन दो ऑप्शन में आ रहा है। अब सुन यहाँ पे हमारे पास एक्स क्यूब क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो सुन यहाँ माइनस अंदर जाएगा तो एक्स क्यूब पॉजिटिव आएगा, मतलब हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर अगला क्वेश्चन की बात करें, सुनिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं ना। दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं पर उससे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में आइडिया नहीं रखते हैं तो इंटीग्रल इक्वेशन में लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कैसे हम यूज करते हैं वो मैंने समझा रखा है। एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म के पूरी की पूरी प्लेलिस्ट अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखी तो यहां पे जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसमें जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है, ऐसे एक प्रश्न मैं बच्चों को क्लास के अंदर कराता हूं, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई। बेटा यहाँ पे क्या करता हूं मैं, जो जी एक्स है इसको मैं 1 मान लेता हूं ना। सुन जी एक्स हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है, इसको आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने इसको क्या ले लिया भैया, 1 ले लिया, ताकि हमारे लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूं बेटा, इसका लाप्लास लेता हूं है ना। क्या लेता हूं भैया, इसका लाप्लास लेता हूं। जब इसका लाप्लास लेंगे यहाँ पे है ना, तो ये आएगा डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस लाप्लास ऑफ वाई इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ 1। बेटा ये आएगा हमारे पास एस स्क्वायर एल वाई माइनस ये आएगा एस वाई जीरो माइनस वाई डे जीरो एंड सुन यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा एल वाई एज इट इज है। और यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी 1 अपॉन एस। यार ये एल वाई और ये एल वाई एक साथ ले लेते हैं। बेटा वाई जीरो की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखी भैया, वाई जीरो की वैल्यू हमारे पास 0, तो यार ये हमारे पास 0 हो जाएगा। और ये एल वाई और ये एल वाई को एक साथ लेते हैं और वाई डे जीरो की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखी है, 1 दे रखी है, तो इसको हम 1 रख देते हैं ना। तो यार ये आएगा हमारे पास एस स्क्वायर प्लस 1 लाप्लास ऑफ वाई। बेटा वाई डे जीरो की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है, इसको उधर आप पहुंचा दीजिए तो ये आएगा 1 अपॉन एस प्लस 1। बेटा इसको आप डिवाइड करेंगे तो यार ये आएगा 1 अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब हम यहाँ पे इंटीग्रल इक्वेशन का भी लाप्लास ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, तो इंटीग्रल इक्वेशन को लाप्लास ट्रांसफॉर्म से कैसे सॉल्व करते हैं इसको मैंने अपने यूट्यूब पे डाल रखा है। और जो भी स्टूडेंट इस बार IIT जेईई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बाकायदा ये वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा ताकि उनको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत ना आए, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ऑप्शन ए ऑप्शन का लाप्लास लेते हैं ना। तो बेटा ए ऑप्शन का लाप्लास लेंगे तो लाप्लास ऑफ वाई ये आएगा लाप्लास ऑफ साइन एक्स है ना। और यहाँ पे जब लाप्लास लेते हैं तो सुन यहाँ पे हमारे पास ये जो कर्नल है कन्वोल्यूशन टाइप का है, तो ये आएगा सुन लाप्लास ऑफ साइन
x आ जाएगा। एंड सुन यहाँ पे चूंकि gt की वैल्यू हम 1 रख रहे हैं तो यहाँ पे स्टार करके ये लाप्लास ऑफ 1 आ जाएगा, राइट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आती है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस बेटा यहाँ से ये वन का आएगा 1 अपॉन एस और ये आएगा एस स्क्वायर प्लस 1। मतलब देखो आ तो बिल्कुल सेम ही रहा है, बस बीच में प्लस आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो बेटा ये माइनस आ रहा पर सेम टू सेम ऑप्शन यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस का आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। आपके मन में सवाल उठेगा सर यार सी और डी में तो हो सकता है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सी ऑप्शन यहाँ पे ट्रू क्यों नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, जब आप सी ऑप्शन का लाप्लास लेंगे तो बेटा ये आएगा लाप्लास ऑफ वाई इज इक्वल टू ये आएगा लाप्लास ऑफ साइन एक्स माइनस बेटा ये आएगा लाप्लास ऑफ ये आएगा हमारे पास कॉस एक्स एंड सुन यहाँ पे 1 ले रहे हैं तो ये स्टार लाप्लास ऑफ 1 आ जाएगा। क्लियर है बेटा, ये आएगा हमारे पास 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस बेटा यहाँ से आएगा ये एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 और ये 1 अपॉन एस। अब एस से एस कैंसिल करेंगे तो भैया ये इसके बराबर नहीं आ रहा है। मीन्स हमारे पास ये दोनों ऑप्शन अगर आप इसको भी करेंगे तो ये नहीं आएगा, तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सुन ये क्वेश्चन सामने दिख रहा है, सुन होमोजीनियस है, 2 डिग्री का हमारे पास बन रहा है। सुन अगर इस क्वेश्चन को आप इज्जत से लिखते हैं तो ये आएगा एट एक्स वाई माइनस 9 वाई स्क्वायर आ रहा बेटा और ये हमारे पास आ रहा डी एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस का 6xy dy इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हो सुनिए हमारे पास सभी टर्म जो है वो 2 डिग्री की, मतलब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखते हैं, सुन पहले ऑप्शन चेक करते हैं। द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट एंड एक्स स्क्वायर इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हम एग्जैक्ट भी चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है ना बेटा। अगर आप देखेंगे तो m की वैल्यू जो आ रही है हमारे पास वो आ रही है एट एक्स वाई माइनस का 9y स्क्वायर और n की जो वैल्यू आ रही है बेटा वो आ रही है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस का 6xy। अगर आप देखेंगे तो सुन डेल एम बाय डेल वाई की जो वैल्यू आ रही है बेटा वो आ रही है एट एक्स माइनस 18y है ना, और डेल एन बाय डेल एक्स की जो वैल्यू आ रही है बेटा वो आ रही है हमारे पास 4x माइनस का 6y। यार भैया दोनों बराबर नहीं आ रहे, मतलब ये इक्वेशन हमारे पास एग्जैक्ट तो नहीं है। तो ऑप्शन बोला कि द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, ये नॉट एग्जैक्ट तो है ना, मतलब एक बार ऑप्शन सही है। एक्स स्क्वायर को हम चेक करेंगे भाई इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो रहा है, पर ये हमारे पास ऑप्शन है जो कि सही हो सकता है। द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, भैया एग्जैक्ट तो है नहीं। द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट एंड डज नॉट हैव एक्स स्क्वायर एज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो नॉट एग्जैक्ट तो हमारे पास सही बात है, पर इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो एक्स स्क्वायर है कि नहीं वो हम चेक करेंगे। द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट होमोजीनियस, भैया होमोजीनियस है, मतलब हमारे पास 2 ऑप्शन तक तो हम यहां पे पहुंच गए। अब अगर कोई भी हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है तो हम क्या करते हैं, उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को जैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो भैया इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाती है, एग्जैक्ट हो जाती है। तो बेटा मैं क्या करता हूं, इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। जैसे मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा जो नया m आएगा, m डैश लिख लेता हूं, वो आएगा 8 एक्स क्यूब वाई माइनस 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और जो n डैश हो जाएगा बेटा आएगा 2 एक्स की पावर 4 माइनस का 6 एक्स क्यूब वाई। अब आप चेक करेंगे तो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर देखता हूँ डेल एम डैश वाई डेल वाई, तो बेटा ये आएगा हमारे पास 8 एक्स क्यूब माइनस का 18 एक्स स्क्वायर वाई। और इसको नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में। जब आपको इसको x के रेस्पेक्ट में करोगे तो बेटा ये आएगा 8 एक्स क्यूब, और यहाँ पे करेंगे तो ये आएगा हमारे पास माइनस का 18 एक्स स्क्वायर वाई। बेटा इसको मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन हमारे पास एग्जैक्ट में रिड्यूस हो रही है, मतलब एक्स स्क्वायर हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। भैया ये ऑप्शन हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा, भैया ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो यार बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको चेक करने की आवश्यकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर अल्फा बिलोंग्स टू आर वाई अल्फा एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर satisfying y0 is equal to alpha, then which one of the following is true। तो इसमें जब इस प्रकार का प्रश्न आता है, वैसे आप देख रहे हो इसमें फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, और यहाँ पे हमारे पास ये देखा जाए तो सुनिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखेंगे तो बेटा यहाँ पे इसका जो IF आएगा वो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2dx दैट इज e की पावर 2x आ जाएगा, राइट। बेटा यहाँ पे इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो y डॉट IF इज इक्वल टू IF डॉट q डॉट dx प्लस का c, तो ये रहेगा y डॉट e की पावर 2x इज इक्वल टू बेटा ये आएगा e की पावर 2x इंटू क्यू दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c यहाँ पे आ जाएगा। बेटा इस e की पावर 2x को उधर लेके जाता है ना, तो y इज इक्वल टू ये आएगा e की पावर माइनस 2x। e ऐसा क्लास में शायद मैंने क्वेश्चन करा रखा है ना, तो सुनिए आएगा हमारे पास यहाँ पे c e की पावर माइनस का 2x आ जाएगा, राइट। अब सुनिए यहाँ पे हमारे पास कंडीशन दे रही है y0 इज इक्वल टू अल्फा, तो इसको हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं भैया, अप्लाई कर लेते हैं ना। तो मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है ना। क्या करता हूँ बेटा, इसको y0 इज इक्वल टू अल्फा। सो इस कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे तो यार y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे अल्फा आ रही, x को जब 0 रखेंगे तो e की पावर 0 1, ये भी 1 हो जाएगा, और सुन ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा, चूंकि हम x को 0 रख रहे हैं
है ना, तो बेटा x अगर मैं जीरो रख रहा हूं तो बेटा dx की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पे जीरो हो जाएगी। तो यार ये तो मुझे लगता है पूरा का पूरा जीरो ही हो जाएगा एक तरह से देखा जाए तो, है ना। और सुन यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, है ना। तो यार c की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी भैया, अल्फा आ जाएगी। ये c की वैल्यू अल्फा उठा के आप यहाँ रख दीजिए तो यार y इज इक्वल टू ये आएगा e की पावर -2x, है ना, और ये आएगा e की पावर 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड प्लस ये आएगा हमारे पास अल्फा e की पावर -2x आ जाएगा। अब सुन यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं कि अगर हमारे पास x टेंस टू इन्फिनिटी है तो ये हमारे पास कहाँ जाएगा, जीरो पे जाएगा। वैसे देखा जाए तो x टेंस टू इन्फिनिटी पे भैया ये जीरो हो रहा है, हम जानते हैं x टेंस टू इन्फिनिटी पे ये जीरो हो रहा है। पर एक समस्या है यहाँ पे कि अगर आप इसको लिखें यहाँ पे कि 1 की पावर 2x तो ये ऊपर भी इन्फाइनाइट हो रहा है नीचे भी इन्फाइनाइट हो रहा है, तो ये इन्फाइनाइट बाय इन्फाइनाइट भी हमारे पास हो सकता है। वैसे देखा जाए तो ऊपर लेके जाएंगे तो 0 इंटू इन्फिनिटी हो रहा है, तो यार वैसे भी हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो हो जाएगी। बाकी अगर आप चाहो तो इसको लेबनीज से करोगे, है ना, अगर आप इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी करके लेबनीज लगाओगे तो भी इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप यहाँ कंडीशन लगाओगे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, तो बेटा जैसे ही x टेंस टू इन्फिनिटी रखोगे तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब ए ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट होगा। भैया अल्फा कुछ भी हो, इस कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी होने से यार ये तो वैसे भी जीरो होगा ना x टेंस टू इन्फिनिटी पे, तो वैसे कांस्टेंट का ज्यादा मतलब नहीं है, बट फिर भी इस तरह से हम करेंगे। अगर किसी के मन में ये सवाल है कि सर ये इन्फिनिट बाय इन्फिनिट हो रहा, तो भैया एक काम करो यार, लगा दो लेबनीज, है ना, क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ये आएगा हमारे पास e की पावर 2x अपॉन ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ से हमारे पास ये आ रहा है e की पावर -2x लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, तो डी बाई डी एक्स कर दो दोनों तरफ, है ना, तो उससे हो जाएगा। पर वैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब भी हमारे पास इंटीग्रेशन की लिमिट होती है तो हम वो लगा सकते हैं, और वैसे लिमिट यहाँ पे कर सकते हैं, पर बेटर है कि ये हमारे पास इन्फिनिटी आ रहा है, ये हमारे पास जीरो आ रहा है, तो जीरो इंटू इन्फिनिटी अगर देखेंगे तो यार वो हमारे पास वैल्यू क्या देगा, जीरो दे देगा। तो ए ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेट एफ आर टू आर बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, कंसीडर द दिस टू स्टेटमेंट। सुन, जब भी इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो यार ये हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस का 2d प्लस का 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2e की पावर x आ जाएगा। बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो हम जानते हैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इसका जो CF आएगा, है ना, वो आएगा C1 प्लस C2x e की पावर x। अगर मैं इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करूँ तो बेटा ये PI जो आएगा वो आएगा 2e की पावर x डिवाइडेड बाय d माइनस 1 का होल स्क्वायर। बेटा ये d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 है तो d माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा, है ना। जहाँ पर d वहाँ 1 रखेंगे तो जीरो हो रहा है, जब भी जीरो होता है तो ऊपर x का मल्टीप्लीकेशन करते हैं और नीचे इसका डेरिवेटिव करते हैं, बेटा फिर जीरो हो रहा है ना। तो ये आएगा 2x स्क्वायर e की पावर x अपॉन 2 आ रहा है ना, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना। तो ऊपर फिर x का मल्टीप्लीकेशन करेंगे और नीचे डेरिवेटिव करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो x स्क्वायर e की पावर x, इसका यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, वैल्यू आ जाएगा। अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट कि अगर fx जीरो से बड़ा है, मैं ऐसा क्या कांस्टेंट लूं कि भैया ये जीरो से बड़ा आ जाए। तो एक काम करता हूं, मैं c1 की वैल्यू 1 एंड c2 की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूं, राइट, तो बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ रहा है। अगर आप देखेंगे, है ना, अगर आप देखेंगे तो y इज इक्वल टू यार ये आएगा हमारे पास e की पावर x एंड x स्क्वायर e की पावर x, भैया ये पॉजिटिव आ रहा है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं और डेरिवेटिव में भी ये वैल्यू पुट करता हूं और उस पर वापस पॉजिटिव आ जाता है, मतलब ठीक है ना। देखो पर्टिकुलर कांस्टेंट के लिए ले रहे हैं हम लोग, है ना। अब कांस्टेंट की वैल्यू अगर आप चेंज भी कर लो, आपकी इच्छा है कि सर मैं c1 को 1 लेना चाहता हूं, c2 को मैं -1 लेना चाहता हूं, आप कुछ भी वैल्यू ले, आपकी इच्छा है कि सर मैं -1 लूं, पर आपके पास ये बोला जा रहा है कि fx अगर जीरो से बड़ा है तो आपको ऐसा कांस्टेंट लेना जहां पर ये हमारे पास जीरो से बड़ी वैल्यू दे रहा है ना। तो हम ये कांस्टेंट ऐसा लेंगे जिससे कि जीरो से बड़ी वैल्यू देगा, राइट। अब मैं क्या करता हूं, इसका डेरिवेटिव निकालता हूं, है ना, इसका डेरिवेटिव निकालता हूं। बेटा यहाँ पे हमारे पास इसका डेरिवेटिव इसका निकालेंगे ना, तो यार हम क्या करेंगे, इसका u इंटू वी से करेंगे, सबसे इसका करेंगे, तो यार ये आएगा हमारे पास c2 e की पावर x, है ना, एंड सुन यहाँ पे हम इसको छोड़ेंगे तो ये आएगा c1 प्लस c2x, तो e की पावर x का तो e की पावर x हो जाएगा। बेटा यहाँ भी हम u इंटू वी से करेंगे तो ये आएगा 2x e की पावर x, और इसको छोड़ेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास x स्क्वायर। अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो y डैश में जहाँ पर भी c1 है वहाँ पे 1 रखते हैं, c2 तो ये 0 हो गया। बेटा c1 की वैल्यू मैंने 1 रख दी थी, ये e की पावर x हो गया, प्लस ये आएगा हमारे पास 2x e की पावर x प्लस x स्क्वायर e की पावर x, है ना। भैया ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू नेगेटिव ले लूँ यहाँ पे तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, राइट। अगर मैं x की वैल्यू -1 ले लूँ, है ना, आपसे बोला जा रहा है कि ये सभी x के लिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पर अगर मैं x की वैल्यू -1 ले लूँ तो बेटा ये आएगा e की पावर -1 -2 e की पावर -1 प्लस e की पावर -1, भैया ये हमारे पास 0 आ रहा है, जबकि ये बोला जा रहा है पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट होगा ये
फॉल्स हो जाएगा। अब आपसे उल्टा बोल रहा है कि भैया अगर इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो भैया एफ एक्स भी पॉजिटिव होगा। एक काम करते हैं, ये इसका डेरिवेटिव है ना भैया, ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव है। अब मैं सेकंड स्टेटमेंट की बात करता हूं, मुझे इसको पॉजिटिव लेना है। अब सुनिए, यहाँ पे हम सेकंड वाला जो क्यू स्टेटमेंट इसको देखते हैं, तो क्यू स्टेटमेंट में हमारे पास ये बोला जा रहा है कि अगर एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, देन एफ एक्स भी 0 से बड़ा होगा। अगर मैं ये ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करूं तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको वाई डैश को पॉजिटिव लेना है तो यार ये 2x e की पावर x को कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि x यहाँ पे नेगेटिव होगा तो प्रॉब्लम कर देगा ये, है ना। तो हम क्या करते हैं, सुन जो C2 है इसको तो मैं ले लेता हूं -2 ताकि ये टर्म कैंसिल हो जाए। पर सुन C2 को -2 लूंगा तो यार ये नेगेटिव हो जाएगा हमारे पास, और अगर ये नेगेटिव हो गया तो फिर मुझे C1 से इसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो मैं C1 को ले लेता हूं, सुन यहाँ पे 2। अगर मैं ऐसा लेता हूं तो भैया मेरे पास जो वाई डैश आएगा वो आएगा x² e की पावर x। पर भैया वाई डैश 0 से बड़ा होना चाहिए, पर अगर हम 0 पे बात करें तो भैया 0 पे तो ये हमारे पास यहाँ पे 0 हो रहा है यार, है ना। फॉर ऑल एक्स इट इज नॉट 0, तो यार मैं ये नहीं ले सकता। क्लियर है। अब यहां देखो C2 तो माइन आपको ये लेना पड़ेगा, पर अगर मैं C1 को ले लूं 2.1, मान लीजिए मैंने ये ले लिया 2.1, है ना, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, है ना। अब क्या होता है, सुन जब इसको देखते हैं तो यार ये वाई डैश आएगा, ये सुनिए आएगा -2 e की पावर x, एंड ये आएगा हमारे पास प्लस का 2.1 e की पावर x, एंड माइनस का 2 ये आएगा हमारे पास x e की पावर x प्लस 2x e की पावर x प्लस x² e की पावर x हो जाएगा। इसमें जब आप देखेंगे तो यार ये दोनों टर्म तो हमारे पास कैंसिल हो गए, और यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.1 e की पावर x एंड प्लस का x² e की पावर। अब भैया x को आप 0 भी ले लो तब ये 0.1 मतलब हमारे पास ये पॉजिटिव आ रहा है ना। तो यार ये वाला केस हम ले सकते हैं। अब सुन ये की वैल्यू आप उठा के y में रखिए ना, और हम चेक करते हैं कि क्या y भी हमारे पास यहाँ पे इसके लिए पॉजिटिव आ रहा है या नहीं आ रहा। तो सुन मैं y को लेके देखता हूं यहाँ पे, तो y की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या रखी, सुन यहाँ पे रखी मैंने 2 पॉइंट मतलब C1 की वैल्यू 2.1 रखी, तो ये आएगा 2.1 e की पावर x। सुन यहाँ पे मैंने C2 को रखा -2, तो ये आएगा -2x e की पावर x, एंड यार ये आएगा हमारे पास x² e की पावर x आ जाएगा। अगर मैं e की पावर x को कॉमन ले लूं तो यार ये आएगा y इज इक्वल टू 2.1 -2x प्लस x² एंड e की पावर x। अब आपको देखना है कि ये x की किस वैल्यू के लिए नेगेटिव हो जाए। अगर ये x की किसी वैल्यू के लिए नेगेटिव हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे इसके रूट्स निकालने की कोशिश करता हूं, भाई इसके रूट्स क्या आएंगे, है ना। तो यार यहाँ पे क्या आएगा, x² -2x प्लस 2.1 इज इक्वल टू 0। बट इसके रूट निकालूंगा तो इसकी जो रूट आएगी वो आएगा 2 प्लस माइनस रूट b² दैट इज 4 माइनस का 4ac दैट इज माइनस का ये आएगा हमारे पास 8.4 हो जाएगा। पर हम जानते हैं यार ये तो हमारे पास नेगेटिव आ रहा है ना, मतलब यहाँ पे हमारे पास ये इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसा कोई भी हमारे पास x एग्जिस्ट नहीं करेगा जिससे कि हमारे पास ये जो y है ये यहाँ पे क्या हो जाए भैया, नेगेटिव हो जाए। क्लियर है। तो भैया हमारे पास यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो क्यू स्टेटमेंट है वो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। मे बी दैट आई एम रॉन्ग, आंसर की आएगी उसके बाद मैं अगर कुछ होगा इसका कुछ करेक्शन होगा तो मैं जरूर आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। पर यहाँ पे अगर आप C1 और C2 को यहाँ पे -2 और 2 लेंगे तो उस वाले केस में ये वाई डैश जो आएगा ये x² e की पावर x आएगा, और भैया ये 0 से बड़ा तो नहीं आएगा फॉर ऑल x, है ना, क्योंकि 0 भी आ सकता है अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूं, है ना। तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू लेके चलना पड़ेगा जिससे कि हम इसको पॉजिटिव ले, और उसी वैल्यू पे हम देखेंगे तो यार भैया यहाँ पे हमारे पास ये नेगेटिव तो नहीं आ रहा है, राइट। आ भी रहा है तो अल्टीमेटली वो हमारे पास इमेजिनरी आ रहा है। क्लियर है। सो दैट्स व्हाई मुझे ऐसा लगता है कि पी स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे फॉल्स है, बट क्यू स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू होगा। मेरे हिसाब से बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ अगर कोई भी क्वेश्चन में करेक्शन नजर आता है तो मैं जरूर की आने के बाद आपको इसका सोल्यूशन फिर से प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। इसको नेक्स्ट आगे बढ़ाएं। वैसे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको क्या नजर आता है आप मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर, मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट था, है ना, मैंने ऑप्शन लेके देखा, तो आप भी अपना कोई भी सॉल्यूशन है तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट y r बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन सैटिस्फाइंग y 0 = 0 एंड y डैश 0 = 1। देन आपसे बोला जा रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट y x की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही सबसे इजी क्वेश्चन यही था, है ना, जो मैंने IIT JEM का पेपर देखा सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन मुझे ये लगा। m² + 2m + 5 = 0। तो यार अगर देखेंगे हम तो m की वैल्यू हमारे पास आएगी -2 प्लस माइनस, बेटा ये आएगा b², है ना। तो b² हमारे पास ये आ रहा है 4 माइनस का 4ac दैट इज माइनस का 20 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 आ रहा है, तो m की वैल्यू आएगी हमारे पास -1 प्लस माइनस, इस यहाँ पे हमारे पास आएगा ये 4 आयोटा, तो 2 को कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास 2 आयोटा आ जाएगा, राइट। एंड जब इसको देखेंगे तो सुन इसका हमारे पास जो CF आएगा वो आएगा e की पावर -x C1 cos 2x प्लस C2 sin
2x आएगा। अब सुनिए यहाँ पे इसका पी निकालेंगे, तो जब पी निकालते तो क्या होगा, सुनिए आएगा हमारे पास y इज इक्वल टू ये 1 कॉम ई की पावर 0x लिखता है और ये आएगा डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 5। तो बेटा जहाँ पर डी वहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ई की पावर 0 1, तो सुनिए 1/5 आएगा। तो सुनिए यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। तो ये फाइनल सी ए प्लस पी आई आंसर आ जाएगा। अब आपसे बोला जा रहा है कि भैया एक्स टेंस टू इन्फाइनिट पे इसकी वैल्यू क्या होगी। इसमें हम जानते हैं जैसे एक्स टेंस टू इन्फाइनिट रखोगे तो भैया ये पूरी टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है। तो भैया ये हमारे पास लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे हमारे पास इसका वैल्यू आएगा वो 1/5 आएगा। सुनिए ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आएगा। थोड़ा सा इजी क्वेश्चन पूछ लिया गया, बाकी सब थोड़े थोड़े से लेवल के क्वेश्चन थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्फा ग्रेटर देन 0 वाई अल्फा एक्स विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन satisfying the condition y0 is equal to 1 and y dash 0 is equal to alpha, then the smallest value of alpha for which y alpha x has no critical point in R। मतलब जो भी हमारे पास y आ रहा है ना, इसमें क्रिटिकल पॉइंट कब नहीं होता, जब dy by dx हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना भाई। मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट कब निकलता है, जब dy by dx 0 आ जाए और d2y by dx स्क्वायर या तो 0 से बड़ा हो या 0 से छोटा हो, है ना, तभी हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम आता है। और वो हमारे पास जो पॉइंट होता है जिसमें dy by dx 0 होता है वो क्रिटिकल पॉइंट देता है, या मैक्सिमम मिनिमा हम 12th क्लास में पढ़ते हैं। सुन, इसमें बेस्ट क्वेश्चन है। इसमें इसका जो आंसर है वो हमारे पास एनईटी टाइप का क्वेश्चन था, तो यहाँ पे ये और लिखा हो गया था जो कि क्वेश्चन में हम लिखना भूल गए कि इसका जो आंसर है वो स्मॉलेस्ट इंटीजर है और 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपको इसको करेक्ट लिखना है। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर की बात करी जाए तो यहाँ पे 0 से बड़ा है अल्फा, तो ऑब्वियसली स्मॉलेस्ट इंटीजर हमारे पास 1 भी हो सकता है ना, 2 भी हो सकता है। तो हम एक एक वैल्यू करके देख लेते हैं ना। एक बार मैं अल्फा इज इक्वल टू 1 लेके चलता हूं कि भाई अल्फा इज इक्वल टू 1 के लिए क्या है, हमारे पास 2 हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम 2 लेके देख लेंगे। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूं ये आएगा हमारे पास 2m स्क्वायर माइनस m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा इसके फैक्टर निकालेंगे तो 2m एंड प्लस m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा आएगा 2m प्लस 1 एंड m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इट अप्लाइज m इज इक्वल टू हमारे पास ये आ जाएगा 1 एंड माइनस का 1/2। बेटा ये हमारे पास CF आएगा, तो C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर माइनस का x/2, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी। सबसे पहली कंडीशन लगाता हूँ ना बेटा, पहली कंडीशन हमारे पास यहाँ पे क्या बोल रही है ना बेटा, पहली कंडीशन बोल रही है y0 इज इक्वल टू 1। बेटा जहाँ पर भी y वहाँ पे 1, जहाँ पे x वहाँ पे 0 रखेंगे तो ये आएगा C1 प्लस C2, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, y डैश इज इक्वल टू आएगा C1 e की पावर x एंड यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा माइनस का C2/2 e की पावर माइनस का x/2। अब हम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कौन सी, y डैश 0 इज इक्वल टू 1, बिकॉज मैंने अल्फा को क्या ले लिया भैया, 1 ले लिया, राइट। जब ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो जहां पर भी y डैश वहां पे 1 और ये आएगा C1 माइनस C2/2। बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो यार जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2C1 माइनस का C2। बेटा ये रखेंगे तो 2 इज इक्वल टू 2C1 माइनस C2। बेटा यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो अब ये से कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा 3 इज इक्वल टू 3C1 आएगा, तो C1 की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। और ये C1 की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 से 1 कैंसिल, तो बेटा C2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगी। ये C1 C2 की वैल्यू आप रख दीजिए तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा बेटा C1 की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही, दैट इज e की पावर x, C2 हमारे पास 0 आएगा। अब हम देखते हैं इसका डेरिवेटिव, तो बेटा dy बाय dx का जो डेरिवेटिव होता है e की पावर x होता है, और हम जानते हैं कि e की पावर x x की किसी भी वैल्यू के लिए हमारे पास 0 नहीं होता है, राइट। मतलब नहीं होता है, मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं देगा। तो मतलब अल्फा इज इक्वल टू 1 पे हमारे पास ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं दे रहा है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट अल्फा, कि ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है, 1 आ रही, मतलब ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगर 2 यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 2 आ रही होती तो उस वाले केस में हम 2 लेके देख सकते थे, राइट। खैर हमारे पास स्मॉलेस्ट पूछा है तो अगर 2 आ भी रहा होगा तो भी हमारे पास आंसर 1 ही होगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट हमसे पूछा जा रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, YCR टू 0 to infinity विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस बर्नौली इक्वेशन, जहां पर हमारे पास y0 इज इक्वल टू c दे रखा है, देन फॉर एवरी c ग्रेटर देन 0 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो सुन, जब इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आता है तो कैसे हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, तो भैया हम जानते हैं ये आएगा dy बाय dx माइनस का y इज इक्वल टू ये माइनस का y क्यूब होगा। सुन क्या करेंगे, इस माइनस y क्यूब से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा माइनस का 1 अपॉन y क्यूब dy बाय dx प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना। ये हमारे पास क्या है, रिड्यूसिबल टू लीनियर है, तो ये 1 अपॉन y स्क्वायर को हम क्या ले लेंगे t, तो यार ये आएगा माइनस का 2 अपॉन y क्यूब dy बाय dx इज इक्वल टू dt बाय dx आ जाएगा। चूंकि हमारे पास इसकी वैल्यू निकालनी, तो 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो माइनस का y क्यूब dy बाय dx इज इक्वल टू ये आएगा 1/2 dt बाय dx। तो यार इसकी वैल्यू हम यहाँ पे ये रख देंगे ना, तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2
डी टी बाय डी एक्स प्लस टी इज इक्वल टू 1 आ रहा है। 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा डी टी बाय डी एक्स प्लस का 2t इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, है ना। नाउ हम क्या करेंगे, सुन ये चूंकि लीनियर है तो हमारे पास इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो आएगा e की पावर 2 यहाँ पे dx दैट इज e की पावर 2x आएगा। हम जानते हैं इसका जो आंसर होता है वो y t डॉट आई एफ डॉट क्यू डॉट यहाँ पे dx प्लस का c, तो ये आएगा t डॉट e की पावर 2x, बेटा यहाँ पे आएगा ये e की पावर 2x एंड q की वैल्यू हमारे पास 2dx प्लस का c, मतलब k ले लेता हूँ क्योंकि c वहाँ पे दे रखा है तो कन्फ्यूजन करेगा। इस e की पावर 2x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर 2x अपॉन 2 से 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। t की वैल्यू मैं रख देता हूँ, t की हमने क्या लिया 1 अपॉन वाई स्क्वायर लिया, तो ये आएगा e की पावर 2x अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे ये e की पावर 2x हो जाएगा प्लस का k हो जाएगा, राइट। अगर हम यहाँ पे इस e की पावर 2x को उधर लेके चले तो यार यहाँ आएगा हमारे पास 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस k e की पावर माइनस का 2x हो जाएगा, है ना। अब सुन यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसकी कंडीशन अप्लाई कर लेता हूँ। कंडीशन क्या दे रखी है हमारे पास, अप्लाई y 0 इज इक्वल टू सी, बेटा जहाँ पर भी x है वहाँ पे 0, जहाँ पर y है वहाँ पे c रख देते हैं ना। तो ये 1 बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास 1 प्लस k, है ना। तो सुन यहाँ से k की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, इसको मैं उधर लेता हूँ तो 1 बाय सी स्क्वायर माइनस 1, या इसको आप लिख सकते हैं 1 बाय सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। बेटा ये हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। सो इस k की वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दीजिए तो ये आएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस, बेटा यहाँ से आएगा इसकी वैल्यू 1 बाय सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस का 2x, है ना। चाहो तो सी स्क्वायर का एलसीएम ले लो, तो यार ये आएगा 1 बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर ई की पावर माइनस 2x अपॉन सी स्क्वायर। बेटा इसको उल्टा कर दो और अंडर ले लो, तो ये आएगा c अपॉन अंडर रूट ऑफ यहाँ आएगा सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर ई की पावर माइनस का 2x हो जाएगा, है ना। अब सुन यहाँ पे क्या करते हैं, हमें बोला जा रहा है कि x टेंस टू इन्फाइनाइट पे, जैसे आप लिमिट x टेंस टू इन्फाइनाइट लेंगे, है ना, लिमिट x टेंस टू इन्फाइनाइट लेंगे y, बेटा x टेंस टू इन्फाइनाइट पे ये 0 पे चला जाएगा तो ये आएगा c अपॉन अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर आएगा। तो बेटा ये c बाय सी दैट इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा 1 आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास जो रूट सी स्क्वायर है, अगर आप इसको प्लस माइनस सी भी ले लें तो +1 एंड -1 आएगा, पर चूंकि हमारे पास जो y है वो हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है, सुन 0 से इन्फिनिटी आ रहा है, तो उस वाले केस में हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, और वैसे भी हमारे पास नेगेटिव कोई ऑप्शन बन भी नहीं रहा है, तो सुन हमारे पास बी ऑप्शन क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कोची आइलर पे बेस्ड था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लेवल का क्वेश्चन था। इसमें बोला जा रहा है कि अल्फा जो है वो -2 पाई से 0 के बीच में, और यहां पे हमारे पास ये कोची आइलर एक इक्वेशन दे रखी है जहां पर x ग्रेटर देन 0 है। अब आपसे ये बोला जा रहा कि अल्फा की वो वैल्यू जो इसके साथ और z के साथ इंटरसेक्शन कर रही है ना। क्या बोलना जा रहा है, देखिए आप कि d be the set of this for which all corresponding to the real solution to the above differential equation approaches x tends to 0, मतलब यहां पे इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वो रियल होगा और वो x टेंड्स टू 0 पे अप्रोच करेगा, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन d इंटरसेक्शन z। तो सुन d हमारे पास ये दे रखा है और z का इंटरसेक्शन लेना, तो सुन हम देखा जाए तो हमारे पास यहां पे क्या करना है, -2 पाई 0 इंटरसेक्शन z लेना है ना। तो हमें देखना है कि यार -2 पाई से 0 में कितने इंटीजर होते हैं, अगर हम ये पता पड़ जाए तो काम हो जाएगा। बेटा अगर बात करें पाई की, सुनिए होता है हमारे पास 3.14, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 6.28, तो 0 से -6.8 में कितने इंटीजर आते हैं, तो भैया हम जानते हैं वो इंटीजर हमारे पास आएंगे, अगर इसके इंटरसेक्शन की बात करें तो चूंकि ये ओपन इंटरवल है तो 0 तो नहीं आएगा, ये आएगा -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। बेटा ये सब अल्फा के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि x टेंड्स टू 0 पे किस किस का सॉल्यूशन 0 पे अप्रोच कर रहा है ना। तो सुन हम क्या करेंगे, हम यहां पे सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहां पे क्या होता है, लेट x इज इक्वल टू ई की पावर z और z इज इक्वल टू लॉग x लेते हैं। जब ऐसा करते हैं तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ये होती है d इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई। अगर आपको नहीं आता है तो मेरे यूट्यूब पे बहुत ही सुंदर सुंदर वीडियो इस पे अपलोडेड है, तो भैया वहां से आप देख सकते हैं। ये आएगा डी स्क्वायर एंड माइनस डी है, तो बेटा ये हमारे पास आएगा अल्फा -1 इंटू डी प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। बेटा जहां पर भी d है वहां पे आप m रख दीजिए, तो m स्क्वायर प्लस अल्फा -1 m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे हम फार्मूला लगा देंगे श्रीदाचार्य, तो ये आएगा माइनस का अल्फा -1
प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, दैट इज अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4/2, है ना बेटा। ये हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, एक बार अल्फा की वैल्यू -1 लेते हैं ना। तो फर्स्ट केस है ना, अल्फा की वैल्यू लेता हूं मैं -1। बेटा जब अल्फा की वैल्यू -1 लेंगे तो हमारे पास m कितना आएगा बेटा। जब ये -1 लेंगे तो यार ये -1 तो ये 2 हो जाएगा एंड प्लस माइनस सुन ये -1 लूंगा तो यार ये हमारे पास 4 होगा और 4 से 4 कैंसल, तो यार यहां से हमारे पास ये 0 हो जाएगा अपॉन 2। तो हम देखेंगे तो इसका जो रूट आएगा वो 1 आएगा, है ना बेटा। जब इसका रूट 1 आएगा तो इसका जो CF होता है वो हमारे पास होता है C1 प्लस C2Z e की पावर z आता है, राइट बेटा। z को जब रखेंगे तो y इज इक्वल टू C1 प्लस C2, यहां पे आएगा ये log x एंड ये आएगा हमारे पास x। अब ये बोला जा रहा है कि जब x 0 पे जाएगा भैया, जब x 0 पे जाएगा तो y हमारे पास यहां पे क्या चला जाएगा, 0 पे जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 तो भैया y 0, क्योंकि जैसे ही 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास यहां पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, राइट। तो यार फर्स्ट हमारा अल्फा इज इक्वल टू 1 के लिए तो ये क्या हो जाएगा भैया, ट्रू हो जाएगा। अब एक काम करता हूं, अल्फा इज इक्वल टू 2 के लिए करता हूं, थोड़ी जगह नहीं है तो मैं यहां लिख लेता हूं ना बेटा। अल्फा इज इक्वल टू -2 के लिए देखता हूं कि यार -2 पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो बेटा -2 रखूंगा तो ये आएगा हमारे पास -2 -1 तो ये 3 हो जाएगा, है ना। एंड ये आएगा हमारे पास प्लस माइनस। बेटा यहां से हम बात करेंगे तो यार -2 रखेंगे तो यार ये माइनस का 3 मतलब 9 में से 4 गया तो बेटा ये √5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास इसकी वैल्यू 2 आएगी। अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आई, यहां पे अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आई तो भैया ये हमारे पास e की पावर में पॉजिटिव आएगा, और यहां पे जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये x की पावर में आएगा, और जब x को 0 रखेंगे तो ये हमारे पास 0 चला जाएगा। जब हम अल्फा इज इक्वल टू -2 रखेंगे तो ये हमारे पास m की वैल्यू आएगी। अगर आप देखेंगे तो अगर मैं प्लस लेता हूं तब भी इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, जब मैं नेगेटिव लेता हूं यहां पे बीच में तो √5 की वैल्यू 3 से छोटी आती है तब भी ये हमारे पास पॉजिटिव है। पर जो रूट्स आएंगे वो डिस्टिंक्ट आएंगे, तो एक रूट हमारे पास m1 आएगा, दूसरा m2 आएगा, और दोनों के दोनों हमारे पास यहां पे 0 से बड़े होंगे। तो सुन इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा y इज इक्वल टू C1 e की पावर m1z प्लस C2 e की पावर m2z आएगा। तो यार ये आएगा C1 x की पावर m1 प्लस C2 x की पावर m2 हो जाएगा। चूंकि हमारे पास पावर पॉजिटिव है तो जब आप लिमिट x टेंड्स टू 0 रखेंगे यहाँ पे तो बेटा ये दोनों ही हमारे पास 0 आ जाएंगे। अब नेक्स्ट जब अल्फा की वैल्यू मैं यहाँ पे रखता हूँ -3, है ना, तो बेटा अल्फा की वैल्यू -3 रखता हूं, मैं सीधा रूट निकालता हूं। अगर ये रूट पॉजिटिव आएगा तो हमारे पास 0 हो जाएगा, मैं सीधा लिखूंगा, है ना। तो बेटा यहां पे क्या करेंगे, जहां पर भी अल्फा -3 रखेंगे तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस माइनस, बेटा यहां पे रखूंगा -3 तो ये आएगा हमारे पास -4, तो 16 में से 4 गया तो √12, और √12 की बात करें तो सुन ये भी हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव ही आ जाएगा, क्योंकि √12 का जो हमारे पास वैल्यू आता है वो 4 से छोटा आता है, तो नेगेटिव भी लेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा। तो उस वाले केस में भी हमारे पास देखेंगे तो लिमिट यहाँ पे x टेंड्स टू 0 पे y की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। इसी टाइप से अगर आप अल्फा की वैल्यू -4 लेंगे तभी हमारे पास जादू यही होने वाला है ना। जब हम बात करेंगे m की वैल्यू तो यार ये हमारे पास आएगा सुन यहाँ पे 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, तो यहां से हम बात करेंगे इसकी वैल्यू आएगी 25 में से 4 गया तो 21 हो जाएगा, तो √21/2 बेटा ये भी हमारे पास क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। तो उस वाले केस में भी जब हम यहां करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 y तो बेटा ये भी हमारे पास 0 चला जाएगा। इसी प्रकार से अल्फा की वैल्यू -5 करेंगे तो बेटा उस वाले केस में जो हमारे पास m आ जाएगा वो आएगा 6 प्लस माइनस 36 में से 4 गया तो भैया ये हमारे पास 32 आ जाएगा, डिवाइड अगेन ये हमारे पास 0 से बड़ा आएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पे y हमारे पास 0 आ जाएगा। इस टाइप से अल्फा की वैल्यू अगर आप -6 रखेंगे तो बेटा हमारे पास m की वैल्यू जो आएगी वो 7 आएगी, प्लस माइनस बेटा ये 49 में से 4 गया तो यार ये हमारे पास 45 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, ये भी हमारे पास 0 से बड़ा आता है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पे y पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, 0 आ जाएगी। तो बेटा यहाँ पे अल्फा की वैल्यू -1 -2 -3 -4 -5 -6 पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी x टेंड्स टू 0 पे वो 0 आएगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, 6 आएगा ना। ये एनईटी टाइप का क्वेश्चन था तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो 6 आएगा। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो इन क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल था, मान सकता हूं ये, पर हाँ अब जो आपको IIT JEM 2025 एग्जाम की तैयारी करनी तो भैया इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। इसमें अगर आप CSIR नेट या IIT JEM एग्जाम की तैयारी हमारे साथ कर रहे हैं तो मैथ्स केयर ऐप पे आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसमें अभी 699 प्राइस है फॉर जून 2024 एंड जून एंड दिसंबर का आपको 1099 में कोर्स मिल जाएगा। अगर आप IIT JEM की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 2.0 का जो कोर्स है 2025 के लिए वो 899 एंड 2026 का जो कोर्स है वो 1499 में मिल जाएगा। पर अगर आपको लगता है कि सर थोड़ी स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो IIT JEM का एक स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो कि कल होने वाला है एंड 17 और 18 फरवरी को ये होगा, और इस स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर ये 1 घंटे का टेस्ट रहेगा।
25 क्वेश्चन यहाँ मिलने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे 1 से 100 रैंक तक लेके आते हैं उनको 3500, मतलब हम अराउंड 40% का ऑफ देने वाले हैं। एंड अगर वो 3.0 लेना चाह रहे हैं उनके लिए मिल जाएगा। अगर आप 101 से 200 रैंक तक लेके आते हैं तो अप टू 33% आपको यहाँ पे ऑफ मिल जाएगा। अगर आप टेस्ट देते हैं तो यहाँ पे 25% का आपको ऑफ मिल जाएगा। इसमें अगर आप CUT PG की तैयारी करना चाह रहे हैं, जो भी स्टूडेंट जिनका IIT में इतना अच्छा नहीं गया, तो यार 1999 में आप हमारा कोर्स ले सकते हैं जहां पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। तो ये भी बहुत अच्छा आपके पास ऑप्शन है। बाकी अगर हमारी बुक्स लेना चाह रहे हैं तो ये शॉर्ट नोट्स बुकलेट है और ये हमारी कॉम्बैट सीरीज की बुक है जो कि फ्लिपकार्ट पे अभी रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल है। तो यार वहां से आप बाय कर लीजिए। इसमें ये हमारी PYQ की बुक है जो कि CSI NET एंड IIT JEM पे अवेलेबल है। बाकी आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, यहाँ पे हमारे क्लासेस के अपडेट्स मिलते रहते हैं। और ये हमारा ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है, मैथ्स के नाम से आपको मिल जाएगा। कैसे आपको सब्सक्रिप्शन लेना है इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। सुन मैं 5 से 6 डेली एक लाइव क्लास लेता हूँ, उसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। सुन यहाँ पे जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और यहाँ पे जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।